हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी क्लास 8 से हिंदी व्याकरण नव्या वैभव से संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। संवाद लेखन का अर्थ होता है बातचीत। लोगों की आपसी वार्ता संवाद कहलाती है। क्वेश्चन हमारा बनेगा कि लोगों की आपसी वार्ता क्या कहलाती है, तो आंसर हमारा होगा संवाद। कोई भी पात्र हो सकता है, उसे उसका संवाद कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में तो संवाद महत्वपूर्ण है ही, साहित्य में भी इसका विशेष स्थान है। नाटक तथा एकांकी की रचना का आधार संवाद ही है। कहानी, उपन्यास आदि में भी कथा को बढ़ाने व पात्रों के चरित्र को उभारने में इसकी विशेष भूमिका है। एक पात्र किसी विषय को लेकर संवाद रूप में अपना कथन प्रस्तुत करता है, तो दूसरा उस कथन पर अपने विचार प्रकट करता है। अब संवाद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है कि संवाद लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो बच्चों ये उसका आंसर होगा। संवाद लिखते समय विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अर्थात जिस टॉपिक पर हम लिखना शुरू कर रहे हैं उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। संवाद की भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। सरल अर्थात आसानी से समझ में आने वाला, संक्षिप्त अर्थात छोटे में। घटना, संवाद घटना, विषय, पात्र की आयु, प्रकृति, शिक्षा, चरित्र आदि के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि संवाद लिखते समय वो प्रकृति से संबंधित है, व्यक्ति के गुणधर्म से संबंधित है या किसी घटना से संबंधित है, और उसके चरित्र और उसकी शिक्षा दीक्षा के अनुरूप ही लिखना चाहिए। संवाद स्वाभाविक होना चाहिए। संवादों में घटनाक्रम इस प्रकार बुना हो कि विचारों में सूत्रबद्धता हो। सूत्रबद्धता अर्थात अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन विषय को चुना है आपने, उस विषय में आपके विचार मैच करने चाहिए। साहित्य में कुछ संवाद अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जैसे अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, युधिष्ठिर यक्ष संवाद आदि। इसी प्रकार विभिन्न लोगों के बीच कुछ संवाद के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें व समझें। जैसे पिता और पुत्र के बीच संवाद यानी बातचीत। बेटा, यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच का जो संवाद है वो शिक्षा को लेकर के अर्थात पढ़ाई को लेकर के चल रहा है, परीक्षा की तैयारियों के बारे में। तो पिता पूछता है, बेटा परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? पुत्र उसका जवाब देता है, पिताजी इस बार मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। पिता, हाँ बेटा, परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। पुत्र, जी पिताजी, इस बार मैं पहले की गई भूल को दोहराना नहीं चाहता। पिताजी, बहुत अच्छा, तुम हर पल ध्यान रखो, समय भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। ये तो हो गया पिता और पुत्र के बीच संवाद। इसी प्रकार हम अध्यापक और शिक्षक, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का संवाद, पिता और पुत्री के बीच का संवाद आदि विषयों को लेकर के हम संवाद लेखन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बस कंडक्टर और यात्री के बीच। यात्री, भैया कमला नगर तक का टिकट दे दो। कंडक्टर, अरे भाई 5 रुपए के टिकट के लिए 100 का नोट दे रहे हो। यात्री, भैया खुले पैसे नहीं है तो कहाँ से लाऊं? कंडक्टर, तो मैं कहाँ से लाऊं? यात्री, थैलों में इतने खुले पैसे रखे तो हैं। कंडक्टर, क्या सब तुम्हारे लिए हैं? यात्री, टिकट दे दो, मेरा स्टाफ आ गया। ये 2 टॉपिक हमने आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर डाला है, और 2 टॉपिक आपका अभ्यास है। जैसे माँ पुत्री के बीच घर की सफाई को लेकर संवाद, स्वप्न में ईश्वर और बालक के बीच संवाद। स्टूडेंट, आपको यहाँ से इन दोनों से प्रेरणा लेकर के इसे दोहरा करके इन दोनों संवादों को अपनी पुस्तिका में और उत्तर पुस्तिका में दोनों में लिखना है। और यहाँ से संवाद लिखने के जो निम्न बातें ध्यान रखने के लिए कही गई हैं ये लिखना है, और इसमें
बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन करके आपको आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेनी है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।